हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम आपके लिए एक और लेक्चर लेके आए हैं ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। और आप जानते हो कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था अबाउट सम डेफिनेशंस जो हमें चाहिए थी डायहेड्रल ग्रुप में। जैसे मैंने आपको बोला था कि सिमेट्री लाइन क्या होता है, रोटेशन सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज क्या होता है, और अगर आपके पास एक रेगुलर पॉलीगन दिया जाए उसमें कितने सिमेट्रीज होते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था उसके एन रोटेशन सिमेट्रीज होते हैं और एन रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज होते हैं। तो टोटल सिमेट्रीज कितने होते हैं? तो टोटल सिमेट्रीज उसके फिर 2n सिमेट्रीज होते हैं, और उनकी कलेक्शन अगर हम बनाएंगे उन सिमेट्रीज की, वो एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं डायहेड्रल ग्रुप। तो चलिए आज हम वही डिस्कस करते हैं। तो सो लेट्स मूव ऑन टू दैट डेफिनेशन। सो चलिए डिस्कस करेंगे अबाउट द डायहाइड्रल ग्रुप। तो पहले हम अब पहले मैं फॉर्मली इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूं। तो so now let us move on to the definition. So dihedral group. So what is a dihedral group? The set of all symmetries. The set of all symmetries. और आप जानते हो symmetries क्या होते हैं? एक तो होते हैं reflection symmetry, और दूसरी कौन होती है? एंड रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होता है और रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है। द सेट ऑफ ऑल सिमेट्रीज रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज एंड रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल सिमेट्रीज ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन the set of all symmetries or reflection and rotation of a regular polygon with n sides जिसकी कितने साइड्स होंगे? n sides forms a group known as a dihedral group. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायहाइड्रल ग्रुप। वेट, हाँ, it is denoted by उसको हम डिनोट किसे करते हैं? dn से। किससे? dn से। तो जो आपका ये डायहाइड्रल ग्रुप होगा ऑर्डर ऑफ dn। तो क्या बोलोगे इस ऑर्डर ऑफ dn? ये किसके बराबर होगा? तो व्हाट कैन यू से अबाउट द ऑर्डर ऑफ dn? तो ऑर्डर ऑफ dn किसके बराबर होगा? ये आपको होगा n प्लस n, और n आप जानते हो, n आप इसमें रोटेशन सिमेट्रीज होंगे और n रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज होंगे। तो टोटल क्या इसका ऑर्डर होगा? दैट इज 2n। तो जो आपके पास डायहेड्रल ग्रुप है जिसको dn से डिनोट करते हैं, n यहाँ पर आपको इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो अगर इसकी n साइड्स हैं तो ऑर्डर क्या होगा इसका? 2n, क्योंकि हम जानते हैं n इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज होते हैं और n इसमें रोटेशनल सिमेट्रीज होते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर। तो यही है आपकी डेफिनेशन रिगार्डिंग द डायहाइड्रल ग्रुप। तो डायहाइड्रल ग्रुप क्या होता है? इट्स द सेट ऑफ ऑल सिमेट्रीज ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विद n साइड्स। तो जो सेट ऑफ ऑल रेगुलर पॉलीगन्स है होते हैं जिसमें n साइड्स होंगे, तो उसका अगर आप सेट बनाओगे, उसकी सिमेट्रीज का सेट बनाओगे रेगुलर पॉलीगन के, तो वो आपका बनाता है बेटा ग्रुप। आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। तो मैंने क्या क्या अब फॉर्मल डेफिनेशन है डायहाइड्रल ग्रुप की। आपके पास एक रेगुलर पॉलीगन दिया जाएगा जिसके n साइड्स होंगे, तमाम सिमेट्रीज उसके लीजिए, सारे सिमेट्रीज उसके लीजिए, उनका एक सेट बनाइए, वो आपका ग्रुप बनाता है जिसको हम बोलते हैं डायहाइड्रल ग्रुप। तो अगर आपके पास एक रेगुलर पॉलीगन है, उसकी सिमेट्रीज लेंगे, सिमेट्रीज का सेट बनाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? डायहाइड्रल ग्रुप, और उसको डिनोट करते हैं dn के साथ। अब ये n क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, और अगर n नंबर ऑफ साइड्स हैं तो ऑर्डर क्या आएगा डायहाइड्रल ग्रुप का? n प्लस n। n स्टैंड एक n सिमेट्रीज आएंगे जिसको हम रोटेशन सिमेट्रीज बोलेंगे, और बाकी n सिमेट्रीज होंगे रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज। तो टोटल कितने सिमेट्रीज होंगे? n प्लस n, दैट इज 2n। तो इस जो ये ग्रुप होता है इसका कितना ऑर्डर होता है? 2n। तो आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट अस कंस्ट्रक्ट सम डायहाइड्रल ग्रुप्स। तो चलिए हम अब कुछ डायहाइड्रल ग्रुप्स
कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सो लेट्स हैव अ लुक on the constructions of some dihedral groups. So let's construct some dihedral groups. अब देखिए कुछ dihedral groups हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। अब चलिए construction of some dihedral groups, ठीक है। तो यहां से आपको आइडिया आ जाएगा कि हम दो dihedral groups इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए कंस्ट्रक्ट करेंगे और स्क्वायर के लिए कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो एग्जैक्टली ऑन द सिमिलर लाइन आप पेंटागन के लिए बना सकते हो, हेक्सागन के लिए बना सकते हो, ठीक है। यहां से आपको आइडिया आ जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सम डाइहाइड्रल ग्रुप्स, ठीक है। तो लेट अस हैव अ लुक। तो लेट अस टॉक अबाउट द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो तो चलिए हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम करेंगे कंस्ट्रक्ट D3, ठीक है। अब D3 तो आपको पता आ गया होगा। ये 3 क्या इंडिकेट करेगा? नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो ब्रैकेट में मैं इसको लिख सकता हूँ, इट विल बी अ डाइहाइड्रल ग्रुप। डाइहाइड्रल, तो ये आपका डाइहाइड्रल ग्रुप होगा किस पॉलीगन का? जिसके तीन साइड्स होंगे और वो रेगुलर पॉलीगन होगा। तो वो तो ट्रायंगल आएगा फिर, और उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। of an equilateral triangle. So let us have a look on the diagonal group of an equilateral triangle. तो चलिए ये हम डिस्कस करेंगे। अब चलिए बेटा इसको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए मैं आपका ये यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लूंगा। तो दिस इज योर इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है यहाँ पर, ठीक है। अब जानते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे सिमेट्री लाइंस, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर मैं इंडिकेट करूंगा इनके जो कॉर्नर्स हैं, इनको इंडिकेट। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ठीक है। अभी ओरिजिनल पोजीशन में मार्क करूंगा यहाँ पर, ठीक है। सो दैट मुझे पता चले कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो इसको मैं नाम रखूंगा यहाँ पर। तो चलिए पहले ये पूछो 1, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 था, ठीक है। अब देखिए बेटा मैं इसको क्या करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको रोटेट कराऊंगा थ्रू 0 डिग्री। तो जब रोटेशन थ्रू 0 डिग्री होगी तो क्या आएगा? तो ये वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो जिस पोजीशन में था, यहाँ पर ओरिजिनली क्या था? 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 आएगा। और 1 कहां पर जाएगा? 1 गोज टू 1, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं होगी। 2 तो 2 की जगह आएगा, 3 भी 3 की जगह आएगा। तो जो रोटेशन थ्रू 0 डिग्री होगी, परमुटेशन क्या होगा? 1 गोज टू 1, 2 गोज टू 2, 3 गोज टू 3। तो सब अपनी ही जगह रह रहे हैं। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 1 ऐसे, ठीक है। तो रिसाइकल ऑफ लेंगे 1। अब इसके बाद एक और हम देखेंगे सी। अब इसके बाद चलिए बेटा हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रोटेशन थ्रू 120 डिग्री। क्योंकि मैंने बोला था जो इसकी रोटेशन सिमेट्रीज होंगे उसमें थीटा क्या होगा? थीटा विल बी इक्वल टू 360 डिवाइड बाय n, where n इज द नंबर ऑफ साइड्स। यहाँ पर आएगा 360 डिवाइड बाय 3, दैट इज 120। तो 120 के बाद आपको सिमेट्री मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको, तो 120 से अब हम जानते हैं रोटेशन क्लॉकवाइज करनी है, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे रोटेट करना है, ठीक है, ऐसे। तो अब क्या होगा? देखो ये 1 कहां पर था? देखो यहाँ पर इनिशियली कौन था? यहाँ पर इनिशियली आपका 1 था, यहाँ पर क्या था? 2, और यहाँ पर 3 था। जब रोटेट करूंगा तो ये 1 था, ये कहां पर चला जाएगा? तो 1 यहाँ पर चला जाएगा, 2 यहाँ पर चला जाएगा, 3 यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 1 गोज टू 2। जहां इनिशियली 2 था वहां पर 1 आ गया, जहां इनिशियली 3 था वहां पर 2 आ गया, जहां पर इनिशियली 3 था वहां पर 1 आ गया, ठीक है। तो इसको मैं अगर लिख सकता हूं तो दिस इज रोटेशन 120 डिग्रीज। तो क्या आएगा बेटा? तो ये आपका बनेगा तो ये आपका आएगा 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1। तो ये आएगा रोटेशन थ्रू, दिस विल बी 1, सॉरी स्वीट। तो ये आपका आएगा ऐसे। तो ये आपका आएगा, तो जो आपका ये बनेगा दैट इज 1, 2, 3। दिस इज रोटेशन थ्रू 120 डिग्री। अब एक और रोटेशन आएगा जिसको हम बोलेंगे रोटेशन थ्रू। तो चलिए वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, दिस इज रोटेशन थ्रू। तो चलिए इसको मैं बोलूंगा R,
240, 120 प्लस 120 140, तो क्या आएगा? तो अगेन ये ऐसे आ जाएगा इस पोजीशन में। अब इनिशियली यहाँ पर 1 था, यहाँ पर क्या था? 2 था, यहाँ पर 3 था। तो 120 जो ये 1 है ना, ये यहाँ पर चला जाता है आफ्टर 120, तो 120 प्लस 120, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और जो 3 था, 3 यहाँ पर था, यहाँ पर ये पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाता है 3 120 से, और अगेन 120 करेंगे तो 3 यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर आपका आएगा 3 आएगा। तो ये रोटेशन थ्रू 240 डिग्री क्या होता है? तो जरा देखिए, तो अगर देखोगे तो 1 गोज टू 1 कहां पर है? 1 गोज टू 3, क्योंकि 1 वहां पर जा रहा है जहां पर पहले 3 था, तो 1 गोज टू 3 एंड योर 3 गोज टू 2 एंड योर 2 गोज टू 1, तो इसको आप लिख सकते हो, दिस इज 1 3 2। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये आपकी है रोटेशन सिमेट्री। इसकी कितने रोटेशन सिमेट्रीज होंगे? जितने इसके पास साइड्स हैं। कितने साइड्स हैं? 3 साइड्स, तो रोटेशन सिमेट्रीज कितने होंगे? 3 ही होंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, तो आई होप इट इज क्लियर। तो 3 रोटेशन सिमेट्रीज हैं, तो उनको मैं लिख लेता हूं यहां पर शॉर्ट में। तो रोटेशन सिमेट्रीज के R0, दैट इज दिस, तो इसको हम सिंपली यहां पर आइडेंटिटी बोलेंगे, ठीक है। और क्या है? रोटेशन थ्रू 120 डिग्री, this is 1 goes to 2, 2 goes to 3, and have rotation through 240 degrees. This is equal to 1, 3, and 2. Now, let us discuss about the reflection symmetries. अब reflection symmetries तो हम जानते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो चलिए पहले इसको इस पे रोटेट करेंगे, ठीक है। तो इस पे ये, इसको मैं बोलूंगा एक रोटेशन, तो ये एक, क्योंकि सिमेट्री लाइन है ना, सिमेट्री लाइन पता है कैसे निकालते हैं इन केस ऑफ ऑड। इस वर्टेक्स को आप मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड से ज्वाइन करना है, तो एक सिमेट्री लाइन मिलेगी, उस पर जो आपको रिफ्लेक्शन मिलती है, तो रिफ्लेक्शन अबाउट द सिमेट्री लाइन, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो ये एक सिमेट्री होगी आपकी, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया है सिमेट्री लाइन क्या होता है, जो किसी साइड के दो एग्जैक्टली जो किसी ऑब्जेक्ट के को दो आइडेंटिकल हाल्स में ब्रेक करे, ठीक है। तो आप देखिए, इसको मैं इस पे रोटेट करता हूं ऐसे, तो क्या आएगा? रिफ्लेक्शन करके, तो आपको ये इस ओरिएंटेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो 1 तो अपनी ही जगह रहेगा। अब ये 2 यहाँ पर था, देखो यहाँ पर पहले कौन था? 1, यहाँ पर पहले कौन था? 2, यहाँ पर पहले कौन था? 3, तो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 था, तो ये 3 अब यहाँ पर चला जाएगा, और ये 2 यहाँ पर चला जाएगा, तो 2 की जगह 3 आया और 3 की जगह 2 आया, तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ जो आपका, चलिए इसको मैं F1 बोलूंगा, ठीक है, फ्लिप 1। तो 1 goes to 1, 2 goes to 3, 3 goes to 2, तो सिंपली इसको मैं लिख सकता हूं 2 3, ठीक है। अब इसी तरह जब इस पे रोटेट करोगे, अगर आप देखोगे ना इस पे आप देख सकते, इस पे रोटेट करेंगे ऐसे, ऐसे घुमाएंगे, तो इसमें 3 फिक्स रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको मैं F3 बोलूंगा। अब जब ये लेंगे तो इस पे भी घुमाएंगे, F2 बोलेंगे, इस पे 2 फिक्स रहेगा, तो 2 आप सिंपली लिख सकते हो। 2 में क्या होगा? तो जब मैं इसको ऐसे इसको यहाँ पर करूंगा, तो ये 3 यहाँ पर चला जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 फिक्स रहेगा। आप बोलोगे 1 goes to 3, 2 goes to 2, बट 3 goes to 1, तो इसको लिखेंगे 1 3, ठीक है। इसी तरह जो आपका ये F3 होगा, F3 क्या होगा? तो F3 में आपका 3 फिक्स रहने वाला है, और ये दो इंटरचेंज होने वाले हैं, तो आप बोलोगे 1 goes to 2, 2 goes to 1, बट 3 goes to 3, तो इसको सिंपली बोलेंगे 1 2। तो ये है रिफ्लेक्शन, ये है रिफ्लेक्शन, और ये है रिफ्लेक्शन। तो आई होप इट इज क्लियर। तो ये सारे के सारे क्या है? आपके रिफ्लेक्शंस। तो इसी तरह बेटा, तो अगर हम D3 लेंगे अब, तो D3 क्या होगा? तो D3 अगर देखें तो 10 D3, दैट विल बी कॉल्ड आइडेंटिटी, रोटेशन थ्रू 120 डिग्री, रोटेशन थ्रू 240 डिग्री, फिर दैट इज F1 एंड देन F2 एंड देन F3। तो दिस इज द डायहेड्रल ग्रुप। तो O और R, तो इस D3 को सिंपली मैं लिख सकता हूँ, दिस इज identity and rotation through 120, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1, and rotation through 240 degrees, that is 1 goes to 3, 3 goes to 2, ठीक है। तो ये F1 आप देखिए, दिस इज 1, सॉरी इसमें आपका आएगा 1 फिक्स रहेगा, 2 3 चेंज होगा, तो ये आएगा 2 3, तो इसमें 2 3 आपको आएगा, ठीक है। और फिर F2 में 2 फिक्स रहेगा, बाकी इंटरचेंज होगी, तो 1 3, और F3 में 3 फिक्स रहेगा, तो 1 2। तो ये आपका डायहेड्रल ग्रुप है।
तो अगर आप गौर से इस पे नजर रखोगे इस डायहेड्रल ग्रुप पे, तो सीधे आपको लग रहा है कि ऐसा ग्रुप तो हमने डिस्कस किया था या किया है। तो कौन सा ग्रुप है ये? तो आपको सीधे लग रहा है ये मत आपका S3 है। तो इट इज एग्जैक्टली द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ, इट इज सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो जो आपका ये D3 होगा ये कुछ नहीं होता, इट इज आइसोमॉर्फिक टू S3। ठीक है, आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आइसोमॉर्फिक याद रखिएगा, जो D3 होता है ये कुछ नहीं होता है, ये सिंपली आपका S3 ही वापस से होता है। ठीक है, तो जो आपका ये डायहेड्रल ग्रुप है ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, इट इज सिंपली द परम्यूटेशन ग्रुप ऑन द सेट। तो जो ये सेट पे 1 2 3 है ना, ये सेट 1 2 3, तो जो इस पे परम्यूटेशन सेट होगा अल्टीमेटली वही आपका डायहेड्रल ग्रुप होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं D3 इज आइसोमॉर्फिक टू S3, क्योंकि जो ये D3 है ना, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, S3 भी है ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। और एक रिजल्ट यहाँ पर है, एक रिजल्ट है जो कैरेक्टराइज करता है फॉर द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। सो देयर इज अ रिजल्ट व्हिच कैरेक्टराइजेस द ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6। तो इफ यू हैव अ ग्रुप G ऑफ ऑर्डर 6, देन दैट ग्रुप इज आइदर साइक्लिक और आइसोमॉर्फिक टू S3। अगर आपके पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 6 है, जिसका ऑर्डर 6 है, तो उस ग्रुप के लिए दो ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो बोलोगे कि वो ग्रुप साइक्लिक है या आइसोमॉर्फिक है टू S3। ठीक है, अब जो ये ग्रुप है आपका बेटा, ये तो साइक्लिक नहीं है, तो ये साइक्लिक नहीं है, इसका मतलब ये होगा आइसोमॉर्फिक S3। तो अब याद रखना, अगर आपके पास G एक ग्रुप है विच जिसका ऑर्डर आपका 6 है, किसके बराबर है? 6 है। तो G के लिए आप क्लियरली बोल सकते हो जो आपका G होगा ये होगा आइसोमॉर्फिक टू S3। क्या होगा? या इट विल बी आइसोमॉर्फिक टू Z6, या तो ये S3 को आइसोमॉर्फिक होगा या तो ये Z6 को आइसोमॉर्फिक होगा। तो इस केस में नॉन साइक्लिक होगा और इस केस में साइक्लिक होगा। तो द ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 6 आर आइदर साइक्लिक और आइसोमॉर्फिक टू S3। तो आई होप इट इज क्लियर। तो ये कौन सा ग्रुप है आपका? तो ये है आपका डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का डायहाइड्रल ग्रुप कैसे बनाता है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द, लेट अस मूव ऑन अदर थिंग। तो चलिए अब हम डायहाइड्रल ग्रुप करेंगे डिस्कस इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ठीक है, अब ये याद रखना। ठीक है, ये मैं लास्ट में समराइज कराऊंगा कि ये ग्रुप हमें क्या निकला। ठीक है, वह और जो ये क्या है आपका, ये याद रखना, दिस इज अ रोटेशन, दिस इज अ रोटेशन, दिस इज अ रिफ्लेक्शन, दिस इज अ रिफ्लेक्शन, दिस इज अ रिफ्लेक्शन, और ये भी क्या है आपकी रोटेशन। तो कितने रोटेशंस हैं? 3 रोटेशन और 3 रिफ्लेक्शन। ठीक है, और यहाँ पर आप क्लियरली बोल सकते हो रिफ्लेक्शन, जो रोटेशन जो ये रिफ्लेक्शन है ये इट इज ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, इसका ऑर्डर 2 है। अभी ऑर्डर 2 कैसे देखो ये आपको पता चलेगा, देखिए जैसे। अब शॉर्ट में मैं आपको समझा, देखो ऑर्डर 2 का मतलब क्या है। तो सी, अगर देखो ये है 1 2 3, तो चले मैं कोई रिफ्लेक्शन यहां पर लूंगा ऐसे। अब ऐसे इसको करवाऊंगा तो क्या आएगा? तो एक बार मैंने इसको F1 किया, ठीक है, F1 एक दफा हो गया, तो क्या आ गया? 1 तो फिक्स रह गया, तो 2 आपको इस पोजीशन पे आ गया, 3 इस पोजीशन पे आ गया, तो अगेन इसको F1 करेंगे, तो F1 ठीक है। तो इसको मैं सिंपली बोलूंगा यहां से, तो ये अगेन F1 है। ठीक है, तो ये आपका अगेन F1 मैंने किया। ठीक है, अब देखिए इस F1 के साथ अगेन क्या होगा, तो यहां पर देखिए F1, तो अगेन इसको ऐसे करेंगे तो क्या आएगा? तो ये इस ओरिएंटेशन में आ जाएगा 1, अभी 2 वहां पर, यहां पर आ जाएगा, और ये 3 वहां पर आ जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, उसी पोजीशन में आ गया जिसमें ओरिजिनली था। ये कौन सी पोजीशन है? ये तो आइडेंटिटी है ना आपकी, रोटेशन थ्रू 0 डिग्री। तो इसका मतलब मैं बोलूंगा F1 स्क्वायर किसके बराबर है? इट इज आइडेंटिटी। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ F1 होगा वो 2 के बराबर होगा। मैंने ये डिस्कस किया है जब मैंने डिस्कस किया था अबाउट द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हैं, जिनने वो प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले प्रीवियस लेक्चर्स देख लें। ठीक है, तो जो कोई भी रिफ्लेक्शन होता है इसका ऑर्डर क्या होता है? इसका ऑर्डर 2 होता है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सम अदर थिंग। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डायहेड्रल ग्रुप ऑफ अ स्क्वायर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द स्क्वायर। अब चलिए स्क्वायर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब चलिए वी विल डिस्कस अबाउट द स्क्वायर। अब